नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल संडे में मैथ सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 15 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एग्जाम टाइम इन 15 प्रश्नों को सॉल्व करने का अप्रोच कैसा हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 24 संख्याओं का औसत 26 है और पहली 15 संख्याओं का औसत 23 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33 है। 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग सम से सॉल्व करना इजीली जानते होंगे। जैसे हम बता रहे, अगर आपको समझ में आए तो ज़्यादा अच्छी बात। टोटल कितनी 24 संख्या है, टोटल 24 नंबर। इसका औसत कितना दिए 26 दिया। डन। पहली 15 संख्याओं का औसत इसमें से फर्स्ट 15 संख्याओं का औसत 23 एंड अंतिम 8 संख्याओं का, अंतिम 15 8 कितना होंगे 23 या फिर 16वां नंबर होगा। अंतिम लास्ट 8 संख्याओं का औसत कितना है 33 33 दिन 16वां नंबर हमें, जो बीच वाली वैल्यू 16वीं नंबर है, इसकी वैल्यू हमें बतानी 16th नंबर हमें बताना है। तो हम दिए गए वैल्यू को एवरेज से कंपेयर करेंगे, ठीक नहीं। एवरेज कितना 26 अभी का, इसका कितना है 15 संख्याओं का 23, तो कितना कम है 3 कम है। टोटल एवरेज से 3 कम है, कितने लोगों पर 15 लोगों पर। मीन्स ये संख्या टोटल एवरेज से 45 कम है, ठीक है नहीं। और ये कितनी कम है, और ये ज्यादा, कितनी ज्यादा है 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा है कितने लोगों पर 8 लोगों। एवरेज से 7 मीन 56 ज्यादा है। तो अभी दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, इतना कम है इतना ज्यादा, तो कितना भी डिफरेंस आ रहा है 11 का डिफरेंस आ रहा है। 11 क्या होगा ज्यादा होगा, नहीं जो भी ये संख्या होगी औसत से 11 कम होगी। जब ये डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो ये संख्या औसत से कम होगी, अगर ये कम आता तो ये संख्या ज्यादा होती, ठीक है नहीं। संख्या क्या हो जाएगी 16th नंबर क्या हो जाएगा 26 माइनस 11 कितना आ जाएगा 15। 15th आंसर। अगर यहाँ पे कम आया होता तो ये ज्यादा होती, ठीक है नहीं। अगर यहाँ पे ज्यादा है तो ये कम होगी और ऐसे, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 15 और 18 से विभाज्य है। कोई नंबर 5 से, सॉरी 15 से मतलब 5 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड होने का लास्ट तक 0 होगा या 5 होगा। तो ये ऑप्शन हम ऐसे ही हटा सकते हैं, ठीक है नहीं। अगर ऑप्शन से जाना चाहें तो जाए, नहीं तो इनका एलसीएम लेंगे, फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के करीब उसका मल्टीपल एलसीएम का ले जाएंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन से जाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या ए है, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। 10 से तो डिवाइड हो रही है क्योंकि लास्ट अंक 0 है, ठीक है नहीं। 10 डिवाइड होने का लास्ट अंक 0 होना चाहिए। और 5 गुड़े 3, 5 और 3 से डिवाइड होने का लास्ट अंक 5 0 हो या 5 हो। 3 से डिवाइड नंबर ऑप्शन 3 से डिवाइड यानी कि ये हो रही है, 10 से भी हो रही है 5 से भी हो रही है। तो इसको देखा 18 से डिवाइड होने का तो 9 से डिवाइड हो यानी 2 से, तो 9 से तो डिवाइड हो रही नहीं 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 नहीं, ठीक है नहीं। 2 से भी डिवाइड होगी, ये इवन नंबर है, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही है। अगर एलसीएम से जाना चाहते हैं तो कैसे करते 10 गुड़े 15 गुड़े 18, यहाँ से 5 कम 5 2 5 3 6, सॉरी 18 ही होगा यहाँ पे 18, 3 कॉमन लो 1 6 2, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 18 पंचे 90, ठीक है नहीं। इसका एलसीएम कितना आ गया 90। अब इसको इसके करीब ले जाओ तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 1 1 से 111 से, 9 के 9 9 के 9 9 के 9, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या यही आएगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे। ये पास कितने हुए 92%, 92। तो फेल कितने हुए होंगे 8%। टोटल अपने आप में 100% रहे होंगे। जैसे 92 पास एंड 8% फेल। 8% फेल कितनी थी 480। फेल स्टूडेंट की संख्या कितनी फेल 480 या 1% की 8 से 48 60। तो टोटल स्टूडेंट हमें बताना मीन 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। ऑप्शन 6000, 1 0 2 0 और, ठीक है 6000। ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। ए प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 4a 0 6 7 बी 11 से विभाज्य है। चलिए 4, जस्ट अ सेकेंड, 4a 0 6 7 बी, ये सभी संभावित मान, ठीक है सभी संभावित मान। कोई संख्या 11 से डिवाइड है तो उसके अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस भी 11 से डिवाइड हो, 11 से डिवाइड होने का मतलब डिफरेंस 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। डन। देखते हैं 6b 6a प्लस बी क्या है 6a प्लस बी का डिफरेंस 7 और 11, ठीक है नहीं। अब ए प्लस बी की ऐसी क्या वैल्यू रखेगी सॉल्व करने के बाद 0 या 11 आए, ठीक है नहीं।
पहली बात, जीरो लाने के लिए तो इसको 11 बनना चाहिए, तो यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू 5 भी हो सकती है, मीन्स ए प्लस बी की एक वैल्यू 5 हो सकती है, क्योंकि हमें जीरो लाना पहली कंडीशन। और 11 अगर लाना तो क्या होना चाहिए, इतनी संख्या में से क्या घटाएं, सॉरी 11 घटाएंगे तो 5 आ जाए, इसकी वैल्यू क्या लेगी, 11 घटाए 5 है तो ये 16 होनी चाहिए, तो 6 पहले से ही है, सॉरी 11 घटाए 16, 16 से 16 6 22, 22 से 11 घटाएंगे तो 11 बचेगा, तो मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू 16 भी हो सकती है। ये हम अगर 16 रखेंगे, 16 6 22 में से 11 जाएंगे, 11 जो कि 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसका डिफरेंस 11 आ जाएगा, तो इनके सभी संभावित मानों का योग बताना, तो 5 16 21 21 आंसर डन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न का मान ज्ञात कीजिए, देखते हैं। पहले ऑफ सॉल्व करते, 5 25/2, 25/2 डिवाइड बाई 4 इंटू 1/4 माइनस 2 गुड़े 7/1 डन। 25/8 -2, 8 दूनी 16, 25 - 16 9/8, सही है ना, 9/8 आंसर। अगला प्रश्न, ए प्लस बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके वे, सॉरी आय का अनुपात 5:3 है और उनके वे का अनुपात 9:5 है। यदि ए और बी की वे दोगुनी, ए की आय बी की वे की दोगुनी है, तो ए प्लस बी की बचत का अनुपात ज्ञात करें। देखते हैं, ए की आय की, ए और बी की आय का अनुपात 5:3, मान लेते हैं ए की आय, ए एंड बी की इनकम कितनी है, ए की 5x एंड इसकी 3x, एंड एक्सपेंडिचर का अनुपात 9y इसको मान लो एंड इसको 5y मान लो। क्वेश्चन का, यदि ए की आय बी की आय की दो, बी के वे का दोगुना है, बी का वे कितना 5, तो ए की आय क्या हो जाएगी, ए की आय इक्वल टू 5x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 5 दूनी 10y, सही है ना, इसका दोगुना, इसकी वैल्यू ए है, 5 दूनी 10, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2y, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक इनकम कितने 5 दूनी 10y हो जाएगी, 1 मिनट y, तो यहाँ पे 5 दूनी 10y इनकम हो जाएगी इसकी, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 5 दूनी 6y, ठीक है नहीं, तो यहाँ से सेविंग कितना आ जाएगी, 10 में से 9 गए 1y एंड 6 में से 5 गई 1y, इनका अनुपात होता है y से y गए, मीन्स 1:1 आंसर, 1:1 आंसर डन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक आयताकार मैदान का विकर्ण 18 मीटर है और क्षेत्रफल 126 मीटर स्क्वायर है, रुपये 9 प्रति मीटर की लागत से क्षेत्र की बाड़बंदी करने में कुल खर्च कितना होगा। सपोज ये कोई आयताकार मैदान है, अगर इसकी बाड़बंदी की जा रही, मतलब इसके परिमाप, इसको इसको एंड इसको एंड इसको इसको ढका जा रहा है, जो भी ऑप्शन होगा 2 लेंथ प्लस ब्रीथ मीन इसका परिमाप गुणे 9 होगा, जो भी ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा, 4 4 8 2 10, 4 3 7 2 9 हो सकता है, 4 2 6, लेकिन ऑप्शन बी इज करेक्ट डन। बट अगर सॉल्व करना चाहें तो देख लेते हैं, इसका विकर्ण कितना दिया 18, एक मिनट, विकर्ण दिया 18 मीटर, ये लेंथ हो गई एंड दिस वन ब्रीथ, ये अगर संपूर्ण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ी भुजा का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, आप लोग जानते होंगे। एक ये वैल्यू हमें मिल गई, दूसरी वैल्यू क्या, इसका क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रीथ 126 डन। अब ये प्लस भी निकाल लेंगे क्योंकि ए, सॉरी लेंथ प्लस ब्रीथ निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई ए वैल्यू हमें निकालनी, क्योंकि ठीक नहीं, तो हमें एल प्लस बी लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ की वैल्यू हमें निकालना चाहिए। क्या करेंगे, लेंथ प्लस ब्रीथ का होल ऑफ स्क्वायर को फॉर्मूला ओपन कर देंगे, क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 324, ये डाइट कर रहे हैं, प्लस 2 एल इंटू बी, 126 दूना 252, इसको सोल्व कर ले, 4 2 6 5 2 7 3 2 5, 576 इसका स्क्वायर, आप सभी लोग 24 का स्क्वायर इधर करेंगे अंडर रूट, एल प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ लिखते हैं एल प्लस बी की वैल्यू 24, अब यहाँ पे पुट कर देंगे 2 इंटू 24 गुणे 9, 24 दूना 48 गुणे 9, मल्टीप्लाई करेंगे एंड इतना ही आ जाएगा, 9 7 टन। अगला प्रश्न, किसी कुर्सी का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 33/20 गुना है, लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्रय मूल्य में से इतना गुना है, स्पीड जो है यानी यहाँ पे सीपी, अगर सीपी 20 है तो एसपी 33, लेन देन में लाभ या हानि हमें बतानी, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर होता है, तो कितना यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा 13 का, ठीक है, देखिए ऑप्शन गलत एंड ए, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा, परसेंट निकालना 13 का प्रॉफिट किसमें सीपी पे, सीपी कितना 20, तो 100 पे कितना 20 पंचे 100, 13 65 डन। अगला प्रश्न, 11 यदि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं और 11 में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि बतानी है। 11 संतरे 10 रुपए में, सीपी कितना रुपये 10
में कितने आर्टिकल 11 एंड एसपी कितना 11 रुपये में 10 संतरे। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल को सेम मीन संतरों की संख्या को सेम कर लेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इतने संतरे इतने में अगर बेचे क्या और कितने कितने में खरीदे, एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें आर्टिकल की पता होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो इसलिए आर्टिकल की वैल्यू सेम करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इसको 11, तो आर्टिकल कितने हो जाएंगे 110। मीन दोनों कंडीशन में 110 आर्टिकल बेचेंगे एंड 110 आर्टिकल खरीदेंगे। अगर इसको करेंगे 10 से तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, इसको 11 से करेंगे तो यहाँ पे 121 हो जाएगा। मीन्स 110 आर्टिकल 100 रुपये में खरीदेंगे, 110 आर्टिकल 121 में बेचेंगे, तो हमको कंपेयर करना ईजी होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट 21 का, इसमें 100 पे, 100 पे कोई चीज वही अपने आप में परसेंटेज होता। तो ए गलत लॉस वाला एंड ए गलत मीन 21% आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, 12% वार्षिक दर से 15 माह का 6,000 का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है नहीं, देखते हैं। एस आई इज इक्वल टू 12%, तो 1 मिनट पहले प्रिंसिपल लिख लो। प्रिंसिपल 6,000 गुड़े रेट इंटू टाइम 15, महीने दिए तो साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड बटे 100, 15 चक्का 90, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, ए बी सी अकेले काम करते हो, किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर सी काम छोड़ देता, बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे। कौन कौन बंदे हैं, ए भाई साहब एंड बी भाई साहब एंड सी भाई साहब। ए किसी काम को 50 एंड बी 75 एंड सी 20 दिन में करते हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क मीन्स इनका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या आएगा 50, 75 और 20 का एलसीएम। इसमें से 25 कॉमन ले लो, 25 दूना 50 बचेगा 2, 25 थे 75, 3 गुणे 4। ठीक है, चाहते हैं 12, 12 पंचे 60, 12 24, 24 छः 30, मीन 300, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 300। ठीक है नहीं, आप लोग अपने हिसाब से निकाल लेना। देखते हैं 50 कितना मल्टीपल है, 5 छक्का 30, यानी कि 6 इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 एंड 75 दूना 1.5 चौको, ठीक, 15 दूना 30। डन। अच्छा तीनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ये एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 एंड सी एक दिन में 15, 6 4 10 मीन 25, एक दिन में 25 यूनिट काम करेंगे। कितने 4 दिन तक साथ काम करते हैं, तो गुणे 4 मीन 25 चौको 100, 4 दिन का वर्क 100 हो चुका है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा 200। करना किसको है, सी ने छोड़े तो ए प्लस बी, इसकी एफिशिएंसी 6 4 10 मीन्स 20 दिन का समय लगेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार्य को किसी स्थान पर जाता है और धीमी गति से वापस आता है, यदि उसकी कुल औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो वापसी की गति ज्ञात करें। ठीक है नहीं, जाने की स्पीड कितनी 160, आने की स्पीड कितनी मानते एक्स, जो कि हमें निकालना, ये इससे कम ही होगा। ठीक, जब दोनों कंडीशन में जाने आने में दूरी तो सेम नहीं होगी, डी दूरी गया होगा एंड डी दूरी आया होगा, तो इसके लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू पहली स्पीड S1 एंड दूसरी स्पीड S2 बटे बोथ ऑफ स्पीड का सम S1 प्लस S2। बस सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। कैसे, एवरेज स्पीड कितनी थी 64 किलोमीटर पर आवर एंड जाने में 2 इंटू 160 एंड आने में x बटे दोनों का सम 160 प्लस x। डन। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखा 64 इज इक्वल 2 गुड़े 160 गुड़े x बटे 160 प्लस x। डन। 32 दूना 64, 4 अठे 32, 4 चौक 16 40, फिर 4 दूनी 8, 8 सॉरी 8 45, 5 से काट दो, कितना आएगा 160 प्लस x इज इक्वल टू 5x, इधर जाएगा 4x इज इक्वल टू 160, 4 चौक 16 में 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 17:13 था और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। क्या दिया 6 क्रॉस मेथड लगाते 6 ईयर बिफोर, इनकी एज का अनुपात 17:13 था एंड प्रेजेंट में 5:4। कब की बात है, जब 6 साल इसकी बढ़ गई एंड 6 साल इसकी बढ़ गई। सॉल्व करेंगे 6 पंचे 30, 4 छंग 24 एंड 7 चौको 34 दूना 68, 13 पची 65, डिफरेंस 3 का, यहाँ पे डिफरेंस 6 का, मीन्स एक यूनिट की वैल्यू 2। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ 6 साल पहले की एज कितनी आ जाएगी 17 2 34 एंड 13 पची सॉरी 13 2 26। अब यहाँ से अगर प्रेजेंट एज निकालना चाहें, प्रेजेंट ये 6 साल पहले की, तो प्रेजेंट 40 हो जाएगी एंड इनकी
26 से 32 हो जाएगी, ये परसेंटेज आ गई। हमें बताना क्या, 4 वर्ष बाद ए एंड बी की, 4 वर्ष बाद परसेंट में 40 से 4 44 हो जाएगी, यानी 32 है तो 36 हो जाएगी। क्या से काट दो, 4 11 44, 4 9 36 में 11:9 आंसर, 11:9 आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक राशि उधार ली गई और 980 की दो समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। उधार ली गई राशि कितनी थी, निकटतम हमें बताना। 4% वैल्यू फ्रैक्शन, 4 के 4 बटे 25, चौको 100, मीन कोई 25 से पहले था 26 हो जाएगी। फिर 25 का स्क्वायर 625 से, 26 का स्क्वायर 676, 676 हो जाएगी। एक किस्त होती है इधर वाली किस्त, एंड डिशन प्रिंसिपल जो आपने उधार लिया, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों किस्तें समान, दो समान वार्षिक मीन 980, तो इसको समान 26 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि किस्तें समान हो जाए। 26 से इसको, 25 छक्का 150, 25 दूना 50, 15 65 मीन 650 और 625 दो, इधर क्या गया प्रिंसिपल 5, 5 2 7, 6 6 12, 1275, इधर कितना 676, ये भी 676 बनेगा। प्रत्येक की 676 की हो, जिसकी वैल्यू में दी कितनी 980, 980 किसकी वैल्यू है 676, 676 निकालना क्या, उधार ली गई राशि कितनी प्रिंसिपल 1275। दोनों वैल्यू 4 से कट, 4 से कटो, 4 के 4 कितना है, 2 बचा 4 से 24, 4 9 36, 4 दूनी 8, कितना 1 बचा 4 चौक 16, तो 4 पंचे 20। हमको निकटतम बताना है, तो देखो इसको 170 कर दें, अगर इसको 170 कर दें, 170, जो भी ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो इससे ज्यादा होगा, जो वैल्यू आएगी तो इससे ज्यादा वैल्यू वैल्यू होगी, ठीक है नहीं। 5 से काटे 5, 5 3 15, 5 चौक 20, 34, ठीक है नहीं। इधर काटेंगे 5 दूना 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, ठीक है नहीं। ये 35 का मल्टीपल 35, अगर इसको 35 के करीब ले जाए तो 35 7 पे जाएगा, यानी कि 7 बार, जो भी ऑप्शन होगा 2 5 5 गुणे 7 से ज्यादा होगा, 7 बार जाएगा, ठीक है नहीं। 7 बजे 35, 7 बजे 35 3 38, 7 में 14, 3 27 मीन जो भी ऑप्शन 1785 से अधिक होगा, थोड़ा ज्यादा, ये गलत है, ज्यादा ज्यादा है 1850, हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। डन। अगला प्रश्न, एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है, यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या इतनी थी तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, कितनी, 1,50,000, ठीक है नहीं। प्रतिवर्ष 2% बढ़ रही है, 2021 एंड 2022, तो ये जाके 2023 की वैल्यू आ जाएगी, 2023 में भी तो बढ़ेगी, 2023 3 बार बढ़ेगी। 2% 1/50, 2021 में 1/50, सॉरी 50 से 51 हो जाएगी, 51/50, फिर से 51/50, एंड फिर से 51/50। डन। अभी 2023 की जनसंख्या आ जाएगी 1020 30 3 एक के गया 20,000, ठीक है नहीं। 5 बचे 25 तक का 150, 6 गुड़े 51 गुड़े 51 गुड़े 51 बटे 5। डन। 51 का स्क्वायर 1 के 1 और 52, 26, 52 का था 26, 26 गुड़े 51 गुड़े, इसको 12 कर दो, नीचे 10 बना लो 12, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, बटे 10। डन। अब 2601 को 51 से मल्टीप्लाई करो, 2601 को मल्टीप्लाई करें 50 प्लस 1 से, ताकि इजी बन जाए। 1 2 3 0, 5 का 30, 5 10 3 13, प्लस 2600, 0 0 6 2 13, कितनी आ गई, ठीक है नहीं। अब गुड़े 12 कर दो, 0 0 5 72, 12 24 7 31, 12 36 3 39, 12 के 12 3 15, सॉरी भैया 2601 का, सॉरी 2601 का, जब 5 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही जीरो होगा, 5 के 5, 5 0 0, 5 31 का 0, ठीक है नहीं। अब तो यहाँ पे 2600 जीरो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 2601, यहाँ पे 2601 को यहाँ पे 1 1 5 6 2, सब सही है, ठीक है नहीं। 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 के 12 का 2, 12 पंचे 60 का 0, एक कैरी 61, 12 72, 72 6 78, 12 में 24 24 7, बाकी सही है। इतनी वैल्यू आ जाएगी, बटे 10 था, मीन 15 91 181, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहे अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक।